जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, हम इस पे बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आज UPSSC फॉरेस्ट गार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश वन रक्षक की भर्ती फिर से दोस्तों आ चुकी हैं। ठीक है, 2026 की आपको पता है, इसमें पेट 2025 के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पेट 2025 अगर आपने दिया है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, इस पे सब कुछ बात करेंगे, सिलेबस का होगा, पैटर्न क्या है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, हर एक चीज़ पर बात करेंगे दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो मेरे साथियों, पहले मैंने बताया कि क्या अगर आपने पेट 2025 दिया हुआ है तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, आज 23 तारीख है, 23/4/2026। तो आज इसका विज्ञापन आया है और मेरे साथियों, आप इसे कब ऑनलाइन कर पाएंगे? तो 30 जून से। ठीक है, 30/6/2026 से आप ऑनलाइन करना प्रारंभ कर सकते हैं और 20/7/2026 तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए कि भैया कब से होंगे। तो 30/6 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी दोस्तों लगभग 2 महीने हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब बात आती कितने मतलब कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के कुल 708 पदों पर आपके चीजें हुई हैं। किसके अनुसार? तो आप देखेंगे पेट 2025 के दोस्तों मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। देखिए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट, मैं उन्हीं चीजों को आपको केवल और केवल दिखाऊंगा दोस्तों, और फालतू चीजों पे आपसे बात मैं नहीं करने वाला। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। अब इसको दोस्तों आपको बता दिया मैंने कि पहली चीज क्या है कि आपको पेट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। देखिए, कितने रुपए फीस होगा। तो पहले आपको पता है कि आपने पेट का फॉर्म दिया है। ठीक, कोई भी बच्चा चाहे उसके 1 नंबर हो, आधा नंबर हो, बस माइनस में ना हो, जीरो ना हो। ठीक है, तो वो 25 रुपए दे करके ये फॉर्म भर जाएगा। ये दोस्तों फॉर्म भर दिया, फिर इसकी दोस्तों एक कट ऑफ लगती है। अगर उस कट ऑफ में आप आएंगे, समझिए, ये तो ऐसे होगा कि फॉर्म आपने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एक कट ऑफ लगेगी, जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, अगर आप दोस्तों उतने नंबर लाए हुए कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे, फिर से आपको एक पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो आपको 25 रुपये अभी लगेंगे, इसको ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, आपको पता है, फिर दोस्तों ये आपसे परीक्षा निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान किया जाएगा। उसके बाद ही आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। अगर प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं करते दोस्तों तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए हैं, है ना। अब देखिए इन चीज़ों, तो हाँ देखिए, ये आपकी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कितनी वैकेंसी किसमें। देखिए, कार्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षक एवं विभागाध्यक्ष में वन रक्षक के पद कितने हैं? 128 है, जिसमें अनुसूचित जाति 65, अनुसूचित जाति 10, है ना, ओबीसी के 84, SEWS के 31 और 318 पद किसके हैं दोस्तों? ये कुल हैं, कुल हैं। ये 128 दोस्तों अनारक्षित के हैं, जनरल के। उसी प्रकार से वन्य जीव रक्षक में दोस्तों 4 हैं अनारक्षित के। फिर दोस्तों ये 2, 1, 1 टोटल 10 पद हैं। ठीक है, स्थायी सभी हैं। फिर दोस्तों वन रक्षक विशेष की देख सकते हैं, और फिर इस तरीके से वन्य जीव रक्षक विशेष चयन के हैं। ठीक है, और इनमें दोस्तों आपको पता है जो स्वतंत्रता सेनानी उनको दिया गया है, उनके लिए भी पद दिए गए हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसको अपने हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको दी हुई हैं। और दोस्तों अगर आपने NCC वगैरह कर रखी है तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है। और आपने तो ये यहाँ पे लिखा है कि देखिए, यहाँ पे क्या है कि अधिमानी अहर्ता, मतलब मान लिया दोस्तों क्या होता है कि आपके और किसी व्यक्ति के नंबर बराबर पाए गए तब किसको चयन किया जाएगा। तो उसमें दोस्तों ये काम आएगा, प्रादेशिक सीमा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक, है ना, सेवा की हो, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर का B सर्टिफिकेट हो, अथवा दोस्तों केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त हो, या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। इतनी चीजें अगर आपने कुछ है तो दोस्तों लगा दीजिएगा। ठीक है, और देखिए आयु क्या होगी? 18 से 40 वर्ष। ठीक है, 18 से 40 वर्ष के बीच में कोई भी बच्चा है तो आप डाल सकता है। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, लिखित परीक्षा दोस्तों, लिखित परीक्षा दे सकते हैं। लिखित परीक्षा का होगा, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु शासनादेश संख्या के अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम अभ्यर्थी को सूचना संलग्न है। तिथि के संबंध में मतलब यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब कब पेपर होगा वो सूचित किया जाएगा, और आपका जो
चीज़ें दी हुई। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, इसमें रेस भी होती है, क्या दौड़ भी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम का भार लेकर के 4 घंटे 25 मिनट की दौड़ पूरी करने की, ठीक है, और महिलाओं को 4 घंटे 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अर्हता दी जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, मतलब समझिए, जब एक मिनट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है कि 10 किलो पुरुष है, 10 किलो भार लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है, और महिला है तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना। ये है दोस्तों, सॉरी ये है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे और आपको दिखाते हैं क्या है। हाँ, ये है दोस्तों आपका क्या क्या आएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि लिखित परीक्षा है तो 100 प्रश्न होंगे, ठीक, 1/4 माइनस मार्किंग होगा, यानी कि 25% आपका माइनस मार्किंग है। कितने क्वेश्चन क्या होंगे, तो दोस्तों विषयगत ज्ञान के 50 क्वेश्चन 50 अंक के, प्रारंभिक स्तर की गणित व एवं जीव विज्ञान के दोस्तों 15 क्वेश्चन 15 अंक के, कंप्यूटर दोस्तों 15 क्वेश्चन 15 अंक के, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान 20 क्वेश्चन 20 अंक के। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको चीज बताऊंगा, देखिए आप हमसे कंप्यूटर की ई बुक और उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड करके वहां से जाकर के आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक जो है वो 50 रुपए की मिल जाएगी, जिसे आप प्रिंट आउट कराते हैं एकदम अपडेटेड। और वहीं दोस्तों कंप्यूटर की ई बुक आपको 80 रुपए मिल जाएगी अभी दोस्तों, है ना, ऑफर प्राइस में, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। ज्ञान आरवीएल ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां जाकर के आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, तो जैसे इसमें है तो विषयगत में क्या क्या आएगा, तो यानी कि आपको इन्हीं के बारे में, ठीक है, पशुओं के बारे, मतलब इन्हीं चीजों के बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार कौन कौन से हैं, आरक्षित वन एवं संरक्षित क्षेत्र, हाथी और टाइगर रिजर्व कौन सा है, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, है ना, उनका कचरा प्रबंधन, जो भी ओजोन परत, इनके बारे में दिया हुआ है। जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण एवं कृषि वानिकी, वन आपदाओं चुनौतियों की रोकथाम, वन उपज, मानव और वन्यजीव संघर्ष, वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन परिस्थितियां और भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। दोस्तों ये चीज आपको याद करना है, बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से 15 चैप्टर आपके दिए हुए हैं शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद कंप्यूटर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा कंप्यूटर दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बता दिया सब्जेक्ट वाइज में क्या क्या है, और कंप्यूटर ये मैथ और दोस्तों बायोलॉजी, ठीक है, और कंप्यूटर दोस्तों, और ये यूपी स्पेशल 100 अंक के हैं, ठीक है। मैथ में दोस्तों कुछ चैप्टर दिए हुए हैं देख सकते हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ये कंप्यूटर है। और मैथ में ये देखिए, जैसे गणित में प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम समापवर्तक, है ना, बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिधि, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ठीक है, ये चीजें दी हुई हैं। और दोस्तों वहीं पर जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, जंतु तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों के में समन्वय है, और जंतुओं में हार्मोन्स, जीवन जनन, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। चलिए दोस्तों बाकी ये चीज़ें हमने बता दी आपको बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार तरीके से, सारी चीज़ें आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर दी हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपने दिया है पेड का पेपर तो आप भर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी PDF वगैरह आपको दिख जाएंगी, जो आपको चाहिए वो आप परचेस कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।